ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2C और इसमें है सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास हम यूज़ करने जा रहे हैं टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं दूसरे के साथ। ठीक है जी, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हम देखते हैं कि किसी एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की या वाई की। तो देखिएगा ये अगर मैं वाई को इस साइड पे ले जाता हूँ लेफ्ट राइट साइड पे और 2 को इधर ले आते हैं तो दैट विल बी 4x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। या आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 4x माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 2। इस क्वेश्चन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर हम जो है ना वो 2 कह रहा हूँ। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब पुट वाई एन, अब जिस इक्वेशन से आपने ये निकाली है y की वैल्यू उसमें पुट नहीं करनी है, आपने दूसरे में पुट करनी है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने इस इक्वेशन से निकाली है तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट कर रहा हूँ। ठीक है जी, जब पुट उधर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 3 इंटू, अब y की जगह पे हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो उसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास, कौन सी वैल्यू दी हुई है जी, 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, दिस इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हम एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में उसको हम पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर बेटा। अब देखें कि जैसे हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है तो हमारे पास एक ही वेरिएबल ये आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 5x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, दैट विल बी 12x माइनस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 11। अब देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट विल बी 17x और 6 को अगर उधर ले जाते हैं 11 प्लस 6 17x इज इक्वल टू 17 और x इज इक्वल टू 17 को जब हम 17 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो दैट विल गिव यू x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, लेकिन ज़ाहिर है जब हम साइमल्टेनियस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम x की वैल्यू भी निकालते हैं और y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो अब हम ये करते हैं कि पुटिंग, ठीक है, पुटिंग एक्स एन यार वैल्यू ऑफ एक्स एन। अब देखिए मेनली जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर हमने 2 बनाई होती है ये हमारे लिए आसान हो जाती है, तो हम इसमें 2 में पुट कर देते हैं। तो जब 2 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी, तो x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो ज़ाहिर है 4 1 जार 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 दैट विल बी 2। तो इसका मतलब है y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, वो 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 है और y इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो जी पार्ट है इसको मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ी सी स्पेस बच जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, देखें इसमें भी वही बात आ रही है कि सबसे पहले आप देखें इन दोनों क्वेश्चंस में से कि जिसमें से हमारे लिए आसानी से हम x की या y की वैल्यू निकाल सकें, तो इसमें से हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर y को मैं इधर ले जाता हूँ तो x इज इक्वल टू ये 9 है और y जब उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो अब इसको माइनस वाई प्लस 9 भी लिख सकते हैं या 9 माइनस वाई भी लिख सकते हैं। अब हम इसको अगर हम इक्वेशन नंबर में 1 का नाम दे रहा हूँ जी, अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें तो पुटिंग एक्स इन, अब जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है, फाइंड आउट की है, इक्वेशन आपने दूसरी में वैल्यू दूसरी में पुट करनी है। तो हमने 2 में पुट करेंगे इसको, तो रिप्लेस करें 5 इंटू, जहाँ पे x है x की जगह पे आप पुट कर देंगे 9 माइनस वाई, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक हो गया, माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 9 5 45 माइनस 5y माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ये बन जाएगा 45 माइनस, इन दोनों को जब ऐड करेंगे दैट विल बी माइनस 7y इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो है इसको जब उधर लेके जा रहे हैं राइट साइड पे तो दैट विल बी माइनस 7y इज इक्वल टू 4 माइनस 45, सो दैट विल बी माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 41। अच्छा बेटा, अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे माइनस 7 से तो माइनस 41 अपॉन माइनस 7, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 41/7। ठीक है जी, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, पुटिंग
वाई एन, अब जो इक्वेशन हमारे ये बनाई हुई है, अरेंज की हुई है, 1 उसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है जी। तो 1 में जब पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 41/7। x इज इक्वल टू, अगर ये फ्रैक्शन बन गई, इसके नीचे 1 आ रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 7 से और इधर भी हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इसके नीचे जो है वो हमारे पास x इज इक्वल टू 7 एक दफ़ा आ गया बेटा, 7 9 जार 63 माइनस 41, तो x इज इक्वल टू जब माइनस करेंगे तो 22/7। तो हमारे पास क्या आ गया, द सोल्यूशन क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 22/7 एंड द y इज इक्वल टू 41/7। तो एट द एंड जो है आप इसको इकट्ठे भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 22/7 है और y की वैल्यू 41/7 है। दिस इज अ सोल्यूशन। ठीक है जी, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी सी भी अगर हमारी मिस्टेक हुई प्लस माइनस की तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन पे इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है जी।